नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके जो प्रमुख प्रयोग हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हम शुद्ध्युपास्य सिद्ध कर चुके हैं। अब शुद्ध्युपास्य के बाद जो है मध्वरी है ना, उसका सिद्ध करेंगे। मध्वरी भी एक प्रयोग है, एको यणचि से बनता है ना। मध्वरी शब्द का अर्थ जान लेते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास के बारे में कभी पढ़े हों तो अच्छी बात है। मधोह अरि इति मध्वरी। मधु नामक एक दैत्य था, मधु और कैटभ। जिन्होंने सप्तशती का अध्ययन किया होगा वह परिचित होंगे इनसे, अथवा पुराणादि का अध्ययन किया हो तो वह परिचित होंगे मधु राक्षस से। तो उस मधु के जो अरि हैं, शत्रु हैं, वह होते हैं मध्वरी, अर्थात भगवान विष्णु। शुद्ध्युपास्य का अर्थ भी भगवान विष्णु ही हैं और मध्वरी का अर्थ भी भगवान विष्णु ही हैं। तो जो मधु के अरि हैं, मधु और कैटभ जो दो दैत्य थे, उनको परास्त किया था भगवान ने। जब 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया उन लोगों से और वह तृप्त हो गए तो उन्होंने कहा कि आप हमसे वरदान मांगिए। भगवान से कहने लगे कि आप वरदान मांगिए। तो भगवान ने कहा ठीक है बेटा। हमारे उसमें आए तो देवी महामाया ने उनकी बुद्धि मोह ली थी, तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो भगवान ने कहा अपनी मृत्यु का राज बताओ। तो उन्होंने कहा ऐसे स्थान पर मारिए जहाँ जल ना हो। तो भगवान ने अपनी जंघाएँ फैलाई और जंघा पर दोनों को चक्र से मार दिया था। तो ये मधु कैटभ की कहानी थी, कथा थी। अब मध्वरी पर आ जाते हैं कि मध्वरी क्या है। मधु अरिः इत्यत्र तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तथा स्थानेन्तरतमः इति सूत्रयोः सहकारेण एको यणचि। स्थानेन्तरतमः आप पहले से जानते हैं और तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य भी जानते हैं कि एको यणचि में जो 3 पद हैं अचि, उस अचि पद को दर्शाने के लिए तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस निर्दिष्टे शब्द है यहाँ ना, निर्दिष्टे लिखा है, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। और निर्दिष्टे पूर्वस्य से सप्तमी पद के पहले का प्रयोग होगा, यानी अच से पहले ही कार्य होगा। तो यहाँ अच देखिए, यहाँ अच क्या है, यहाँ ऊ भी अच है और आ भी अच है, पर ऊ के पहले कोई स्वर नहीं है ना। ऊ के पहले धा है और आ के पहले स्वर है, इसलिए हम इस आ के पहले वाले जो वर्ण है उसके ऊपर कार्य करेंगे, मतलब इस ऊ के ऊपर कार्य करेंगे। ठीक है, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य से हमें ज्ञात हुआ। अब वही बात आ गई कि ऊ के स्थान पर हम करें क्या, तो कहा इक कर दीजिए। इक के स्थान पर यण हो जाता है तो ई ऊ री ली, इनके स्थान पर या रलवा हो जाते हैं। यहाँ या व रला होंगे, या व र ला। अब देखिए जगह एक खाली हुई है ऊ के स्थान की, और उस ऊ के स्थान पर कौन आएगा, तो 4 भर्तियाँ आ गई हैं, 4 इंटरव्यू देने आए हैं लोग, साक्षात्कार देने लोग आए हैं। अब इनका हमें देखना होगा कि कौन उसके समान है। तो या का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, इचु यशाणाम तालु। रा का क्या है, रटु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा स्थान है। और लेतु लशानाम दंता, इसका दंत है। और वहाँ ऊ का स्थान क्या है, उपो पद्मानियानाम औष्ठौ, यानी इन तीनों से तो नहीं मिल रहा, या से भी नहीं मिल रहा, रा से भी नहीं मिल रहा, ला से भी नहीं मिल रहा। वा का क्या है, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी दांत और ओष्ठ दोनों हैं। और वहाँ उसका क्या है, ऊ का उपोपधमानिया नाम औष्ठ, उसका ओष्ठ है। तो ये दोनों के ओष्ठ हो रहे हैं, इसलिए ऊ के स्थान पर वा को ग्रहण कर लिया जाता है, तो रूप बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एको यणचि सूत्रेण इतनेन सूत्रेण धकारात् वर्ति, धकार के जो बाद है उस उकारस्य स्थाने, उस उकार के स्थान पर ओष्ठ स्थानीयस्य, उस ओष्ठ स्थानीय के स्थान पर ओष्ठ स्थानीय वकारे, उस ओष्ठ स्थानीय के स्थान पर ओष्ठ स्थानीय वकार का यणादेश हो जाएगा करने पर मध, और जो ऊ था उसके स्थान पर वाह हो गया, अरि इति जाते। फिर अनचिचा फिर से आ जाएगा, इसका कार्य ही है द्वित्व करना, तो यह विकल्प से धकार का द्वित्व कर देगा। तो धा धा वा अ, ऐसा रूप बन जाएगा। अब द्वित्व हो गया, यानी 2 धा आ गए हैं हमारे बीच में। अब एक धा का निपटारा करना पड़ेगा, पर निपटारा करने से पहले एक और नियम लगाना पड़ेगा, जस्त्व का। झलाम जश झषि, यह सूत्र आ जाएगा इतनेन पूर्व धकारस्य दंत स्थानीय से दंत स्थानीय धकारे कृते, यानी एक जो धकार है पूर्व वाला, उस पूर्व वाले धकार के स्थान पर
हमें दकार करना है जस्त्व संधि के द्वारा, तो यह रूप बन जाएगा मद, क्योंकि वो धकार था, उस धकार को स्थान पर दकार हो गया, तो ये धा के स्थान पर दा हो गया, और यहाँ दा धा का धा ही रहेगा, वाह वही रहेगा, अरि रूप बन जाएगा इति जाते। फिर एक और सूत्र आ जाएगा व्याकरण का, संयोगांतस्य लोपः, यानी जो अंत का संयोगिक वर्ण है उसका लोप कर दिया जाए। वकारस्य लोपे प्राप्त, यहाँ पर वकार का अंत जो वो है संयोग वर्ण, परः क्या है इसका सूत्र संयोग का, हलोनंतराः संयोगः, हलों का मतलब व्यंजन वर्णों का अनंतर संयोग होता है, लगातार व्यंजन वर्ण आ जाएं दो या दो से ज़्यादा तो वहाँ हम संयोग कहते हैं उसको। जैसे यहाँ हो गए, यहाँ दा भी एक व्यंजन है, धा भी व्यंजन है, वा भी व्यंजन है, अब 3 व्यंजन वर्ण हो गए, तो इसलिए अंत वाला जो वर्ण है उसका लोप प्राप्त होने लगा, है ना, लोपे प्राप्त। फिर इसलिए एक वार्तिक आ गया, यण प्रतिषेधो वाच्य, यण प्रतिषेधो वाच्य एक वार्तिक आ गया, उससे निषेध हो गया और संयोग कर दिया, संयोग करने पर मध्वरी, ये थोड़ा बड़ा सुंदर तरीके से लिख दिया है इन्होंने, है ना। इसको ऐसा मान लीजिए आप, हम लिख के बता देते हैं, मध्वरी ऐसा रूप है, ठीक, विसर्ग मान लीजिएगा यहाँ, ये मध्वरी इति सिद्धम, यानी मध्वरी रूप बन जाएगा हमारा। पर यहाँ 2 रूप बनाने हैं, तो द्वित्वा भाव पक्ष, जब द्वित्व नहीं होगा, क्योंकि विकल्प से द्वित्व हो रहा था ना, विकल्पेन धकार से द्वित्वे, अब विकल्प से नहीं हो रहा है। विकल्प मतलब क्या होता है, जब 2 हमारे पास ऑप्शंस हों वहाँ विकल्प होता है ना। विकल्प समझ लीजिए, व्याकरण का सामान्य ज्ञान होना चाहिए अगर आप संधियाँ इत्यादि सीख रहे हैं तो, जैसे इत संज्ञा क्या होती है, द्वित्व क्या होता है, परिभाषा क्या होते हैं, सूत्र क्या होते हैं, वार्तिक क्या है, भाष्य क्या है, ये जो सब सामान्य चीज़ें हैं उन सब का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप संधियाँ वगैरह कर सकते हैं। नहीं जानते तो फिर पढ़िए, कहीं हमारी वीडियो भी देख लीजिए, कहीं हमने बताया होगा कहीं ना कहीं तो सूत्र के बारे में। ठीक, आगे चलते हैं। अब विकल्प समझ गए, तो उसका अभाव हो जाए, उसमें एक धकार रूपम, यानी एक धकारक ही बचेगा, और एक धकारक का रूपम मध्वरी शुद्धम, यानी यहाँ द्वित्व नहीं होगा तो धकार को फिर धकार नहीं होगा, और फिर मध्वरी ऐसा रूप नहीं बनेगा, केवल मध्वरी बन जाएगा, है ना, वहाँ मध्वरी ऐसा रूप सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो मध्वरी रूप है वह सिद्ध हो गया। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहें तो, अथवा टेलीग्राम पर हम PDF भी प्रेषित कर देंगे। तो ये संयोग संक्षिप्त रूप से हमने समझा दिया आप लोगों के लिए, और इसमें कोई विशिष्ट चीज़ है नहीं। शुद्ध्युपास्य में जो हमने विशिष्ट नियम लगाए थे वही नियम सब आते जाएंगे, यहाँ पर कोई अलग से विशिष्ट प्रकरण नहीं है। जिन्होंने शुद्ध्युपास्य देख लिया होगा उन्हें मध्वरी भी समझ में आ जाएगा, और जो मध्वरी समझ लेंगे वो धात्रंशा भी समझ लेंगे, और जो धात्रंश समझ लेंगे वो लाकृति भी समझ लेंगे। देखिए, एक स्वरूप दूसरे स्वरूप से जुड़ा होता है। संधि के 4 संधियों को जो है, 4 उदाहरण जो दिए हैं बड़े ही खोज समझ कर दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए, है ना। विचार करेंगे तो लाभ मिलेगा। एक एक वीडियो देखना अनिवार्य है, एक एक क्षण देखना अनिवार्य है ना। जैसे विकल्प का मैंने बताया आपको, अब जिन्होंने स्किप कर दिया होगा तो विकल्प नहीं समझ पाए होंगे, इसलिए देखना आवश्यक है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।